किस्त नंबर 1 दर्द जुदाई। शफक काज़मी। मामा मुझे भी आपके साथ जाना है बाहर घूमने के लिए, ले जाओ ना प्लीज मामा। नन्ही अदन मामा को तंग करने लगी। तंग नहीं करो अदन, मैं नहीं लेकर जा रही तुम्हें, ले जाकर शर्म आती है हमें, एक तो लोग भी पहचान लेते हैं तुम्हें देख कर के किस घर की ख्वातीन है। मैं और तुम्हारी आपी जा रहे हैं। मामा प्लीज ना मुझे ले जाओ मामा, आपको क्यों शर्म आती है मुझे ले जाकर? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तंग नहीं करो और घर पर बैठो। नन्ही अदन घर बैठकर रोती रही। आखिर क्यों मामा आप मुझे कहीं नहीं लेकर जाती? आखिर क्यों आपको इतनी शर्म आती मुझसे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, इज्जत नफस तो उनकी भी होती है। बच्चे को ऐसी बात ना की जाए कि उनका दिल ही टूट जाए। जारी है बल्कि उन्हें प्यार और नरमी से असल वजह समझा दी जाए तो ना सिर्फ वो बात मान लेते हैं बल्कि किसी किस्म के अदम तहफ़्फ़ुज़ और गलत फहमी का शिकार भी नहीं होते। अदन ने हमेशा ही इस किस्म के रवैये सहे थे। इसकी बात तो सुनी ही ना जाती, अगर सुन भी ली जाती तो झिड़क दिया जाता। अदन की दो बहनें मीरब और जरनश थी, दोनों अदन से बड़ी थी। अदन शुरू से ही अपनी बड़ी बहनों के साथ रहती थी, उनके साथ सोती थी, तो कभी मामा से इतनी खास अटैच नहीं थी। अदन तुम्हें पता, हम लोग घूमने गए थे पूरी फैमिली, बहुत मजा आया था। वैसे सब कहीं ना कहीं वीकेंड पर घूमने गए थे। अदन तुम नहीं गई क्या? हरीम ने अदन से पूछा। हरीम अदन की दोस्त थी। नहीं यार हम कहीं भी नहीं गए। क्यों अदन? बस किसी को घूमने का शौक नहीं। तभी अदन मुंह बनाती हुई कहने लगी, हाँ पर मामा और बहनें शॉपिंग करने गए थे तो तुम नहीं गई। यार चलो क्लास में देर हो रही, शायद मिस आमना आ गई हैं। अदन ने बात को चेंज कर दिया एकदम। हाँ अच्छा चलो यार बताओ ना, तुम नहीं गई शॉपिंग पर? हरीम ने क्लास रूम जाते हुए दोबारा पूछा। अदन को एक ही बात बार बार डिस्कस करना अच्छा ना लगा। अब वो क्या बताती? अदन अपनी दोस्त को कल वाला वाकया बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अदन ने बात बदलते हुए कहा, यार आज तो मिस ने टेस्ट भी दिया था, मुझे एक नजर देखना है। ओके चलो। मामा कैसी हैं अब? अदन मामा के पास लेट कर बोली। अदन मेरे पास नहीं, लेटो रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द होता है। अदन आदास होकर अपने रूम में आ गई। आप ही क्या कर रही हो? अदन ने मीरब से पूछा। अदन प्लीज मुझे पढ़ने दो, मैं अखबार पढ़ रही हूँ, मुझे भी गेम खेलनी है, मुझे भी खेला आ प्लीज। अदन ने जरनश को कहा। अदन क्या मसला है? खेलने दो मुझे, अभी आ जाती हो हर वक्त तंग करने, अभी तो लैपटॉप अलिफाते आलिफ है। मामा जरनश को कही ना मुझे भी गेम खिलाए अपने साथ। नहीं मामा मैंने अभी लैपटॉप लिया, इसको कहीं कुछ और कर ले। अदन बड़ी बहन है, तंग ना करो इसको। लैपटॉप पर मामा पर वर कुछ नहीं, जाओ स्कूल का काम करो। अदन मायूस होकर गली में खेलने चली गई। अदन सो जाओ, दोपहर का टाइम है। मामा ने अदन से कहा। नहीं मामा मुझे नींद नहीं आती, दोपहर को घर में सब सो रहे थे, बस अदन जाग रही थी। भाई सब सो गए, मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ खेलो। घर में जो लड़का काम करता था, अदन इससे बात कर रही थी कि इतने में बाहर गली से बाल आ गई, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उफ भाई बाल आ गए, अब देखना ये सब शोर मचा देंगे, सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अदन ने बाल अलिफाटे कर गिल्ली में फेंक दी ताकि कोई दरवाजा ना बजाए। इतने में बच्चों ने जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। हमारी बाल दो। अरे यार फेंक तो दी है, चेक करो। भाई बाल आ गई। इतने में किसी ने इसको कहा, ओके सॉरी। अदन किस से बातें कर रही हो, अंदर आओ। मामा की आवाज आई। मामा नींद में थी। मामा कुछ नहीं, अब सो जाओ, मैं कहती हूँ अंदर आओ। अदन उफ मामा। अदन जैसे अंदर आई, मामा ने मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? लड़कों के साथ खेलती हो? है नहीं मामा मैं लड़कों साथ नहीं खेल रही थी, अब भाई से पूछ लो, बकवास बंद करो। माँ साथ झूठ बोलती हो? क्या है मामा सच बोल रही हूँ। मामा ने अदन के कान जोर से पकड़े थे। बीबी जी अदन मेरे साथ खेल रही थी, ये बाहर नहीं गई थी, तुम चुप करो, इसकी साइड ले रहे हो। मामा ने अदन को इतना मारा कि इसके जिस्म में दर्द शुरू हो गया। वो सारा दिन सोई रही, हिम्मत ही नहीं थी अलिफाटेनी की तहाए, आज मैंने अपनी बच्ची को बहुत मारा। मामा ने अदन के सर पर बोसा देते हुए कहा। मामा क्यों मारा आपने? मीरब ने सवाल किया। लड़कों के साथ खेल रही थी। नहीं मैं नहीं खेल रही थी लड़कों साथ, बकवास नहीं करो, माँ साथ झूठ बोलती हो। मामा ने अदन को एक थप्पड़ लगाया। अदन के बदन में वैसे ही दर्द था, उठा नहीं जा रहा था, वो वापस से ही गिर गई और सो गई। किस्त नंबर 2 दर्द जुदाई। शफक काज़मी। अदन उठो, स्कूल जाना है ना, आज जल्दी से तैयार हो जाओ। मीरब आपी ने अदन को उठाया। अच्छा आपी। उफ़ आहे अदन उठ रही थी, इसको दर्द भी हो रहा था। क्या हुआ अदन, तुम ठीक तो हो? जी आपी।
बस दर्द हो रहा है जिसमें तो तुम भी ना खेलती ना लड़कों के साथ। आपी प्लीज अब मैं नहीं खेल रही थी सच में। अच्छा तैयार हो जल्दी से वरना बस निकल गई तो आज फिर सर्वेंट को जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ने। नहीं आपी मुझे नहीं जाना सर्वेंट साथ। तुम क्यों नहीं जाती इसके साथ? आपी मुझे बस में मजा आता है, सब दोस्त होते सबसे बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। घर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं मुझसे बात करने का। जारी है ये किसने के दिया तुमसे? खैर छोड़ी में जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हुए अदन कैसी है? हरीम ने जोर से अदन की कमर पर थप्पड़ मारकर कहा, वाहे है ना कर यार, दर्द हो रहा है। क्यों तुझे क्यों दर्द हो रहा है यार? वो मुझे लगता मेरी हड्डियों को बुखार हो रहा है। अब वो क्या बताती? इज्जत नफस तो सबकी होती है। इसका जी ही ना चाहा कि वो अपनी वाहिद दोस्त को अपनी माँ के बारे बताकर अपनी इज्जत नफस को मजरू करे। हाय 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 हाय। अदन प्लीज तो डॉक्टर ना बनना, मैं तो डॉक्टर भी बनूंगी, इंजीनियर भी, पायलट भी, राइटर भी। हा हाय हा। पास से गुजरने वाली लड़कियां उन दो मासूम बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगे। यार ये हंस क्यों रही हैं? पता नहीं, लगता तुम्हारी कामयाबी से जल रही हैं। हरीम ने शरारती अंदाज में अदन से कहा। अदन हरीम की बात सुनकर फखर से मुस्कुराने लगी। वो थी ही ऐसी मासूम और बेजरर, अकेलेपन और अदम तवज्जो की वजह से इसकी ज़हीन आंखों की चमक कुछ पल के लिए मदहम जरूर हो जाती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिल कोरे कागज जैसा साफ होता है। एक लम्हे रोते हैं, दूसरे लम्हे सब भूल भाल के उनदेखे जजीरे फतेह करने निकल खड़े होते हैं। चल अदन क्लास में चली। अच्छा अलिफाटे जल्दी। जरनश अपनी दोस्तों के साथ स्कूल गार्ड का मजाक आड़ा रही थी। स्कूल के सब बच्चे स्कूल गार्ड को इसके चिड़चिड़ेपन की वजह से गुठली बुलाते थे। अदन ने जब गुठली अंकल का नाम सुना और बातें सुने तो जरनश से पूछने लगी, जरनश जरनश ये गुठली अंकल कौन है? अदन जरनश के पास आकर बैठी। मेरा चाचा है। और कौन है? जरनश वैसे ही गुस्से में थी अदन को देखकर, और गुस्सा आता था उसको। अदन हर बात पर सीरियस हो जाती थी। यार वो तेरा चाचा है तो मतलब मेरा भी चाचा है। अदन तंग नहीं कर, जा काम कर अपना। सुआन नहीं करूंगी, तंग किया। गुठली अंकल मेरे भी चाचा हुए। हाँ तेरा भी चाचा हुआ, अब जा। लेकिन हमारा चाचा हमसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? क्या वो हमसे प्यार नहीं करता? अदन जा काम कर अपना। ओके दफ हो काली चुड़ैल। यार हरीम तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। हाँ बता क्या हुआ? हरीम भी बैठ गई अदन के पास। यार वो जो गुठली अंकल हैं ना, वो मेरे चाचू हैं। क्या गुठली अंकल तेरे चाचू हैं? हाय हाँ तो पागल है? नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरनश ने बताया है। अदन अपने लहजे को पर असरार बनाते हुए बोली, हैं सच में वो तुम्हारे चाचू हैं? पर तुमसे मिलने नहीं आते? नहीं चाचू हमसे प्यार ही नहीं करते। छोड़ अदन दफ कर। हाँ दफ हो। आपी बात सुने गुठली अंकल, किया सच में मेरे चाचू हैं? अदन को सब्र ही नहीं आ रहा था। क्या ये किसने बकवास की? धापी वो जरनश के रही थी कि गुठली अंकल हमारे चाचू हैं। अदन तुम भी किसकी बातों में आ जाती हो? पता तो है इसकी आदत है हर वक्त मजाक करने की। क्या इसका मतलब जरनश ने मजाक किया था? हाँ तो और क्या हद है वैसे अदन। आपी मैंने स्कूल में सबको बता दिया, सब मेरा मजाक आड़ा रहे थे। जरनश को नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो अदन, गलती तुम्हारी इसकी बातों में आ गई। दफ करो, जाने दो इसे। कुछ कहोगी तो वो मामा से शिकायत करेगी, फिर तुम्हें मामा से डांट पड़ जाएगी। ओके आपी। किस्त नंबर 3, दर्द जुदाई, शफक काज़मी। यार हरीम बात सुनो। अदन हरीम के पास सलियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सलियों में बैठी रहती, जैसे इसको सुकून मिलता हो सलियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बनिक की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सलियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सलियां हो बस वहां जाकर ढूंढ लो। यार हरीम एक तो तुम भी ना हर वक्त सलियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रह रह कर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सलियों में बैठने की। कल तो हद हो गई, मैं बैठी थी सलियों में, जरनश आ गई मेरी गोद में, 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती सलियों में बैठी हो, भिखारी लग रही हो, लो ये लो भी। जारी है। हा हाय हाय हा उफ वफ। फिर हरीम पानी पी रही थी। अदन की इस बात पर इससे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था उसने सलियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम उफ़ क्या कर रही हो, इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा यार। अदन वैसे ही बहुत डरपोक थी, हरीम की इस हरकत पर उसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किससे डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़ दो, डरपोक लड़की। और वो देखो सामने माली चाचा आ रहा है और साथ तुम्हारा गुठली चाचा भी आ रहा है।
हाय हा कहो तो मैं गुठली चाचा से पूछो कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलता है। हा हाय हा। हरीम ने अलिफाटे कर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया। जानकर अदन को तंग करने में हरीम को मजा आता था। पानी गिराकर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने, हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहा? मैं डरपोक नहीं हूँ, हरीम ने स्टाइल से बालों में हाथ फेर कर कहा। अरे ये गुठली यार, पानी किसने डाला है फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसे ही फूलों पर नजर पड़ी उन्होंने सर खुजाते हुए गुठली अंकल से कहा, अरे तेरी छेमिक छेलों ने डाला होगा। गुठली चाचा भी कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे, हर वक्त माली को छेड़ते रहते थे। हैन मेरी कौन सी छेमिक छेलो है, बस बस भूला ना बन। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती मगर तो है कि लिफ्ट ही नहीं करवाता। तो मिस उरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ, छोड़ ना। कहाँ वो कहाँ मैं? माली की आंखों में आदास सी छा गई थी। अंकल ये पानी तो अदन ने डाला है। हरीम ने फिर से अदन को तंग करने की कोशिश की। क्या मम्मी उमेर मैंने नहीं, ये झूठ के रही है। पहले तो अदन हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये दो बदतमीज लड़कियां जरूर फूल तोड़ रही होंगी। अभी मैडम के पास लेकर जाता हूँ, फाइन लगेगा तब उनको मजा आएगा। गुठली अंकल ने गुस्से से कहा। उनकी तो तेवरियां हर वक्त माथे पर रहती, गुस्सा नाक पर और मिजाज सड़ा हो रहता इनका। अदन के डर के मारे हाथ कँपना शुरू हो गए। न ही वो इतनी तेज थी कि कोई बात बना सके। हरीम ने अदन का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी अब अदन रोना शुरू कर देगी। वो अंकल खुद को समझते किया हो। मैडम के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ अच्छा चलो चलते हैं। क्या कहोगे? बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं, और सीसीटीवी फुटेज में भी यही आएगा कि हम पानी दे रहे हैं, फूलों को ना के तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर भी हमें कहती पे फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें जरूर सुन ली हैं। तौबा, टीचर उरूज जैसी मुकद्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर को छेमिक छेलो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। गुठली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे। हाय हा, ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। अदन के चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। चुल्लू अदन क्लास में, भाई ये तो बहुत तेज बच्ची है, तौबा कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको अदन का चाचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर सर खुजाते हुए कहा, मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे। 2 मिनट में ऐसी की तीसी कर गई और तो सर कम खुजाकर चलते हैं। वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हाँ, अदन कैसा है? अच्छा है ना? मैंने कल कहीं पढ़ा था इस माली पर फुट है। हाँ, हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने यार? मुझे ही फंसा दिया था तुमने। और गुठली अंकल को तुमने क्यों इतना सब सुना दिया? वो हेलो मिस देवदास, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास ले जाता और वो काली चुड़ैल हमारी ऐसी की तीसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा, जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम ना होती तो ये भी ना होता। हाय हाय, अदन ने हरीम का मजाक उड़ाया। चल अब इतनी भी इज्जत ना कर, मुझे शर्म आ रही। हाय हाय हाय, वैसे तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती। अदन हंसा कर। हरीम यार प्लीज तो मुझे कभी छोड़ कर न जाना। अदन की आंखों में आदासी छा गई और हरीम को खोने का खौफ अदन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसे क्यों के रही हो? नहीं, बस ऐसे ही के दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फीस बिक किया है यार? मैंने जरनश और उसकी दोस्त को कहते सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। अदन ने बात चेंज कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फीस मतलब चेहरा, बिक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो। हरीम सब जानती थी, पर वो अदन के साथ मजाक कर रही थी। अदन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी, उसने इस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा इसको घर जाते वक्त बता दूंगी कि फीस बुक किया है, क्योंकि हरीम और अदन दोनों ही स्कूल बस में आते जाते थे। पर हरीम का घर पहले आता था, अदन का दौर था। लेकिन हरीम के जहन में ही नहीं रहा अदन को बताना।